Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a heater boils a certain quantity of water in time t1. Another heater boils the same quantity of water in time t2. If both heaters are connected in series, then the combination will boil the same amount of water in time. कितने टाइम में क्या करेगा? बॉईल करेगा कॉम्बिनेशन, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हीटर बॉईल कर रहा है ना, तो हीटिंग लिख लीजिए, हीटिंग इफेक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, या फिर हीटिंग इफेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। हीटर है क्या? बेसिकली हीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है तो उससे क्या होती है? आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस हीट किसके इक्वल होती है? आपकी बेसिकली हीट की आपकी एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी होती है आई स्क्वायर आर टाइम्स टी के। देखिए हमने पावर पढ़ा था ना, पावर का देखिए हमने बेसिक फार्मूला तो पढ़ा था। पावर किसके इक्वल होता है? वी इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? या फिर वी इंटू आई लिख लीजिए, या फिर वी स्क्वायर बाई आर लिख लीजिए, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, कोई भी फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका पावर होता है, ठीक है। पावर आपका ये होता है। पावर किसके इक्वल होता है? आपका एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और एनर्जी कौन सी? आपकी हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो एच का फार्मूला यहाँ से देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। या फिर एच को आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से, कितना? देखिए वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए, आप फ्री टू चूज है, ठीक है। या फिर इसके साथ भी कर लीजिए कनेक्शन, वी आई इंटू टी के इक्वल। तो सारे फार्मूले आपके यहाँ पर क्या है? ट्रू है, ठीक है। कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? देखिए लैंग्वेज पढ़ के समझ में आना चाहिए कुछ चीजें। यहाँ पर लिखा है हीटर बॉइल्स ए सर्टेन क्वांटिटी वाटर। वाटर का मतलब मास फिक्स रहेगा, ठीक है। सर्टेन क्वांटिटी बोला है, तो जितना वाटर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अनदर हीटर बॉइल्स द सेम क्वांटिटी वाटर। दूसरा हीटर है जो सेम क्वांटिटी वाटर को हीट कर रहा है इन टाइम t2, ठीक है। तो उसका मतलब देखिए जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, V जो आपने सप्लाई अप्लाई की है वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये दोनों हीटर अलग अलग टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये टाइम अलग अलग क्यों ले रहे होंगे? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा तभी तो लेंगे। तो सबसे बेस्ट फार्मूला इन तीनों में से आप पहले ही बताइए कि कौन सा फार्मूला मुझे यूज करना चाहिए। सर अगर मैं पहला फार्मूला यूज करता हूँ तो इस पर आपका आई वेरिएबल है, रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आ गए, तो इसको यूज करना बेटर नहीं है। मैं थर्ड फार्मूला पर आता हूँ। वी देखिए आपका वी तो कांस्टेंट है, चलो ये ठीक है। आई आपका करंट वेरिएबल होगी, टाइम भी वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल आ गई, तो इसको भी यूज करना बेटर नहीं है। अब मैं सेकंड फार्मूले पे आता हूँ। वी क्या है बच्चों? वी आपका कांस्टेंट है। आर यहाँ पर आपका क्या है? वेरिएबल है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम आपका यहाँ पर ये भी क्या आपका वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन बच्चों हम ये बता सकते हैं कि तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस तो बच्चों तीनों का क्या होगा बच्चों? सेम के इक्वल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा? तीनों का यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। और वी भी देखिए हमें पता है, वी वेरिएबल नहीं है, वी आपका देखिए यहाँ पर क्या है? वी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने तीनों को एक ही सप्लाई से कर रखा है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करना सबसे बेस्ट होगा, कौन सा? एच इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी के इक्वल, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वी सबके लिए सेम है और रेजिस्टेंस सबका क्या है? इंडिविजुअल भी आपका क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना यहाँ पर बेटर रहेगा। और टाइम देखिए हमें सबके करस्पॉन्डिंग गिवन कर रखा है, T1 T2 T3, ठीक है। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। अब बच्चों देखिए आगे इस क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो पहला जो हीटर है, ठीक है, ये हीटर बॉइल्स सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टाइम t1, ठीक है। हीट यहाँ पर एच आपकी सेम होगी, मतलब सबके लिए, ठीक है। क्योंकि हम सेम बॉईल कर रहे हैं ना, बॉइलिंग तो सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है, जितनी हीट चाहिए होगी। अनदर हीटर बॉइल्स द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टाइम t2 में कर रहा है। बोथ को अगर हमने क्या कर लिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? और यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इंटू एच को मैं यहाँ से वी स्क्वायर इंटू टी लिख सकता हूँ, ठीक है। वी कांस्टेंट है बच्चों, सेम अमाउंट तक हीट करना है। तो ये पता चल गया मुझे रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या लेगा? आपका टाइम लेगा, ठीक है। ये बता सकता हूँ। ऑलराइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए R1 रेजिस्टेंस 1 के करस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर तो सेम है। टाइम मान लीजिए पहले वाले ने कितना लिया? T1 लिया है, डिवाइडेड बाय एच, एच भी सेम है, ठीक है। तो ये आपका पहले वाले हीटर का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली दूसरे वाले हीटर का रेजिस्टेंस भी सेम तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी स्क्वायर बाई आपका एच, हीट तो सेम है, ठीक है। सेम हीट कर रखा है तो बोला गया। और टाइम कितना लिया? T2। तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये पहले रजिस्टेंस हीटर का रेजिस्टेंस है, ये दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बोला कि ये बोथ हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम दोनों हीटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीरीज में कैसे होता है? R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई एच, इसको कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 के इक्वल। ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। अब हमसे बोल रखा है दोनों को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो तब कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो बच्चों हीट तो अभी भी एच ही करना है ना, तो एच को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका?
वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर सप्लाई अभी भी वही है जो पहले थी, तो वी स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब की बार रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में अटैच कर दे तो आर इक्विवेलेंट होगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना है, वी स्क्वायर बाय एच टाइम्स आपका टी वन प्लस टी टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इनटू आपका जो टोटल टाइम लिया है नया वाला टाइम वही कैलकुलेट करना है। तो जो टाइम नया वाला कैलकुलेट करना है उसको मैंने सिंपली टी लिख दिया, ठीक है। तो वी स्क्वायर से बच्चों वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एच से आपका ये एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया आपका, टी इज इक्वल टू यहाँ से टी वन प्लस टी टू के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो आंसर बी क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।